और आपके घरों पर डिलीवरी पहुंचाने वाले गिग वर्कर्स आज साल के आखिरी दिन देशव्यापी हड़ताल पर हैं। ऐसे में आज आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये तस्वीरें दिल्ली के राजेंद्र नगर की हैं, जहां गिग वर्कर्स की हड़ताल का असर देखा जा सकता है। अपनी मांगों को लेकर गिग वर्कर यहां जमा हुए हैं। शांति व्यवस्था न बिगड़े इसलिए पुलिस वाले भी यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि गिग वर्कर्स की मांग है कि काम का उचित मेहनताना, काम करने के लिए निर्धारित घंटे और सुरक्षित माहौल मिले। इससे पहले 25 दिसंबर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियों को हड़ताल करके चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन आरोप है कि इससे न ही इनकी समस्या का समाधान हुआ, न ही इनसे कोई बातचीत की गई। ऐसे में आज फिर से हफ्ते में दूसरी बार गिग वर्कर्स हड़ताल पर चले गए हैं। कुछ गिग वर्कर्स का आरोप है कि 25 दिसंबर की हड़ताल के बाद कंपनियां उन्हें ज्यादा परेशान कर रही हैं। बताया जा रहा है कि मामला सिर्फ विरोध का नहीं बल्कि रोजगार और हक की लड़ाई का है। गिग वर्कर्स का आरोप है कि उन्हें डिलीवरी के लिए मिलने वाले ऑर्डर पर पेमेंट पहले के मुकाबले तकरीबन आधा कर दी गई है। साथ ही दूरी और डिलीवरी के वक्त के हिसाब से मिलने वाले इंसेंटिव को भी कम किया गया है। कई बार 18-18 घंटे काम करना पड़ता है। मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ जाता है। वहीं ऐप्स की ओर से 10 मिनट में डिलीवरी का वादा व्यवहारिक नहीं है। और नए साल के स्वागत का मौका है। गिग वर्कर्स की हड़ताल की वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लास्ट मिनट पार्टी की जरूरतें लोगों की पूरी नहीं हो पा रही हैं। मुंबई से जयप्रकाश सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में आज गिग वर्कर्स की हड़ताल है। मुंबई के हम इस वक्त महालक्ष्मी इंजीनियरिंग स्टेट के पास खड़े हैं। यहाँ पर जेप्टो के जो कर्मचारी हैं वो भी इस स्ट्राइक में शामिल हैं। सुबह से ही इनकी जो डिलीवरी है ग्रोसरी की और बाकी वो शुरू हो जाती है, लेकिन आज इनकी कोई ग्रोसरी जो है वो यहाँ पर शुरू नहीं हुई है। इसका कारण क्या हम इनसे जानते हैं, क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं। आज 31 तारीख को आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। जी ऐसा है कि इधर पेंसिल्ट्री अच्छी थी पहले, अब वो ख़राब हो चुकी है। पहले हम लोग 12 घंटा काम करते थे तो 1000 रुपया बनता था। अब हम 12 घंटा काम करते तो 700 ही बनता है। रिक्स लेकर के अभी जहाँ हम लोग ऑर्डर लेके निकलते हैं, हर जगह रोड का काम चल रहा है, रास्ते का काम चल रहा है, तो कट कुट मार के जाम से कैसे भी करके 10 मिनट में हम लोग को ऑर्डर पहुँचाना रहता है कस्टमर के पास। कस्टमर के पास पहुँचाने के बाद डिलीवर करते हैं, फिर वहाँ से रिटर्न आने में हम लोग को चेकआउट मार देते हैं। 10 मिनट में स्टोर पे नहीं पहुँच पाते हैं। हम लोग का एक ही है कि हम लोग को पैसा बढ़ा के चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए, प्लस वो दूसरी पार्किंग लगा के जाते, टोचिंग वाले आते, गाड़ी लेके चले जाते, फाइन मार देते। जहाँ ऑर्डर देने के लिए जाते वहाँ भी गाड़ी बाहर हम लोग लगाते, हम लोग को अंदर जाने नहीं देते, हम लोग बाहर लगाते। लगातार मौसम की मार की वजह से ट्रेन और हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। आज भी कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली और आसपास के राज्यों में घने कोहरे की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर बुरा असर पड़ा है। यूपी, बिहार, बंगाल और ओडिशा की तरफ से दिल्ली की तरफ आने वाली कई ट्रेनें लेट पहुंची। वहीं कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई लोग अपनों के इंतजार में कंबल और रजाई में दुबके रहे। कई लोग ठंड से बचने के लिए दीवारों की ओट पर लगे रहे। डिस्प्ले बोर्ड पर उनकी नजर जमी रही। कई यात्री ऐसे मिले जिनकी ट्रेन लेट होने से फ्लाइट छूट गई। जॉर्डन जी। अच्छा। तो 31 तारीख के हम क्या बोलते हैं इनको, ट्रेन था हमारा 29 तारीख को। अच्छा। तो 15 घंटा गोरखपुर में लेट हो गई। हाँ। और आज मतलब 1 बजे रात में पहुंची है। इधर हवाई उड़ानों पर भी लगातार असर पड़ा। जयपुर, दिल्ली और चंडीगढ़ में मौसम खराब होने की वजह से कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। जयपुर एयरपोर्ट से आज सुबह की 2 और चंडीगढ़ की 1 फ्लाइट रद्द हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ा। हमें सऊदी जाना था उम्रा के लिए, मक्का मदीना। 1 घंटा लेट जी, 1 घंटा लेट है फ्लाइट। अभी आगे कुछ कंफर्मेशन है नहीं कितना लेट होगा। वो बोलते कि या तो वेट करो यहाँ पर या चले जाओ बाहर। शीतलहर और कोहरे से आज भी दिल्ली और एनसीआर को परेशानी झेलनी पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। कोहरे और ठंड की वजह से आज भी 31 दिसंबर की सुबह ठिठुरन भरी रही। रफ्तार पर ब्रेक लगा। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती रहीं। विजिबिलिटी घने कोहरे के कारण 50 मीटर तक पहुंच गई। आनंद विहार समेत नोएडा समेत कई जगहों पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इधर आगरा समेत यूपी के कई जिलों में घना कोहरा रहा। ताजमहल देखने वाले के लिए घोर निराशा हाथ लगी। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि साल 2026 की पहली तारीख कुछ राहत लेकर आएगी। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी होगी जिसकी वजह से मौसम साफ हो सकता है। साथ ही प्रदूषण से भी लोगों को निजात मिल सकती है। नए साल पर 6 राज्यों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। बिहार में आज यानी 31 दिसंबर को मौसम का मिजाज बदल सकता है। अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में आज शाम से मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
और फरीदाबाद में लिफ्ट देने के बहाने चलती कार में युवती से गैंग रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई। गंभीर हालत में पीड़िता अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। लिफ्ट देने के बाद 2 युवकों ने चलती कार में युवती के साथ गैंगरेप किया। विरोध करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर सड़क किनारे फेंक कर आरोपी फरार हो गए। पीड़िता की बहन के मुताबिक युवती रात करीब 12 बजे घर लौटने के लिए सवारी का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक मारुति सुजुकी इको वैन रुकी जिसमें 2 युवक बैठे थे। उन्होंने लिफ्ट देने की बात कही। युवती के सवार होते ही वैन गुरुग्राम फरीदाबाद रोड की ओर बढ़ गई। आरोप है दोनों ने कार में उसके साथ दुष्कर्म किया और करीब 2 घंटे तक उसे घुमाते रहे। आधे घंटे तक तो मैं बात करती रही। मैं वहाँ पे गई तो देखा कभी ये फटा हुआ था। अच्छा। पुलिस ने बहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। कल 30 दिसंबर को थाना कोतवाली में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।